हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी हिंदी और क्राइम स्टोरी में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हेडफोन लगाएं और आनंद लीजिए भूतिया स्टोरी का, द हिंदी हॉरर क्राइम स्टोरी पर। नए घर में एक अजीब सा मनहूस माहौल था। सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था जैसे घर वीरान पड़ा हुआ हो। कई बाबाओं से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस घर में किसी आत्मा का वास है या फिर उस आत्मा की कुछ खास चीज यहाँ दफन है। मुझे तो ये सब बातें कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें मेरी आंखें खोल दी और मुझे यकीन हो गया। शाम का समय था, मैं घर पर आराम कर रहा था। तभी एक बड़े से लकड़ी के संदूक पर रखा पोट अपने आप गिरकर टूट गया। घर पर रामू भी नहीं था, वो एक हफ्ते की छुट्टी पर गया हुआ था। पोट का कचरा मुझे ही साफ करना था। जब मैं कचरा साफ कर रहा था तब मुझे लगा कि जैसे उस लकड़ी के संदूक में कुछ है। उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उस संदूक को खोल दिया। जैसे ही मैंने उसके अंदर झांका तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उस संदूक में अधजली औरत को सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। यह सब तो ठीक ही था। मेरे संदूक खोलने के कुछ देर बाद उस लाश में जान आ गई और वो लाश संदूक से बाहर आ गई। वो अधजली लड़की बेहद डरावनी दिख रही थी और मुझ पर हमला करने वाली थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और अधजली लड़की की लाश मेरे पास आ रही थी कि मैं मौका देखते ही उसे कमरे में बंद कर दिया और आध्यात्मिक बाबा को बुला लिया। उन्होंने इस बात का पहले ही अंदाजा हो चुका था। वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। जल्दी से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और बोला कि कमरे का दरवाज़ा खोल दो। जैसा बाबा ने कहा मैंने वैसा ही किया। कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो लाश चिल्ला रही थी जैसे उसे कोई मार रहा हो। इसके बाद बाबा ने अपनी शक्तियों से उस अधजली लड़की की लाश को अपने सामने बिठा दिया और उसके शरीर को आत्मा को भगाने लगे और उसके शरीर से आत्मा को भगाने लगे। इस दौरान लाश बहुत तड़प रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। 8 घंटे के बाद जाकर उस लड़की को उस आत्मा ने छोड़ दिया। अब बाबा ने कहा इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। हम दोनों ने मिलकर उस लाश को जंगल में फेंक दिया। अब सब कुछ ठीक था। मेरा घर भी ठीक हो चुका था और बहुत सुंदर दिखने लगा था। मेरा वह सपना बहुत ही डरावना था। एक रात में बहुत गहरी नींद में सोया था। अचानक एक चीख से मेरी आंखें खुल गई। मैंने घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज चुके थे। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर वहां कुछ नहीं था। मुझे फिर किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। इस बार आवाज तीखी तथा बहुत पास से आ रही थी, पर खिड़की के पास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनट बाद बहुत जोर से आने लगी। खिड़की पर एक औरत खड़ी थी और मुझे देखकर बहुत अजीब से मुस्कुराने लगी। कभी हंसती तो कभी चिल्ला रही थी। मैंने अपना मेटल वाला बल्ला लेकर उस औरत को इतनी जोर से मारा कि वह बेहोश होकर गिर गई। जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया तो हमने देखा कि खिड़की का शीशा चटक गया है। हमने पुलिस को बुलाया, कोई औरत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बहुत तीखी आवाज़ से शीशा चटक सकता है,
मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वह सच में औरत थी कि मैं बस सपना देख रहा था। क्योंकि अगर सपना था तो मेरे घर का शीशा क्यों टूटा? दोस्तों, आप ही बताओ, ये एक सपना था या फिर हकीकत जिसने उसने देखा? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। कृपया इसे अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही और कहानी लेकर हम हिंदी हॉरर क्राइम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आएंगे, पर घंटी का चिन्ह दबाकर सब्सक्राइब कर लें।